धन धन सदगुरु तेरे आसरा सदगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का आपके अपने चैनल एनकेपी सिंह व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। साथ संगत जी, जैसे कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ हम हजूर पिताजी को परमानेंट बुलाने के लिए, हजूर पिताजी के साथ टाइम बिताने के लिए हजूर पिताजी से वायदा करते हैं कि हम हर बार सत्संग पर आया करेंगे। तो हजूर पिताजी फाइनली वो हमारी अरदास सुन लिए। हजूर पिताजी साथ संगत के लिए हमेशा से तत्पर रहते हैं। अगर साथ संगत पूर्ण रूप से वचनों पर पालन करते हुए हजूर पिताजी की बात पर, हजूर पिताजी के वचनों पर अमल करता है, तो हजूर पिताजी जो भी संदेश भेजते हैं तो उन पर हजूर पिताजी हमेशा से ही खरे उतरते हैं। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, इस न्यूज के माध्यम से हम जो जानकारी देने जा रहे हैं सभी साथ संगत के लिए, वह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी साथ संगत इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर देना है, क्योंकि हजूर पिताजी से संबंधित हर एक जानकारी हम टाइम टू टाइम सभी साथ संगत के लिए लेके आते रहते हैं। और आज की जो जानकारी सभी साथ संगत के लिए होने वाली है, वो जानकारी अब तक की सबसे बड़ी न्यूज के रूप में जानी जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी सभी साथ संगत को हमेशा अपनी नज़रों में ध्यान रखते हैं और कभी भी हजूर पिताजी अपनी नज़रों से सभी साथ संगत को जो है दूर नहीं होने देते। हजूर पिताजी भले ही सुनारिया धाम में है, लेकिन हजूर पिताजी वहाँ पर जब भजन सिमरन करते हैं तो कहीं ना कहीं हजूर पिताजी परम पिता परमात्मा से सभी साथ संगत के लिए हमेशा से ही जो है अरदास करते रहते हैं। हजूर पिताजी ये वचन भी करते हैं सत्संग में, अगर आप सुनते हैं, क्योंकि जो हम सत्संग हजूर पिताजी का आपको इस वीडियो के लास्ट में डालकर सुनाते हैं, उन सत्संग में हजूर पिताजी के जो वचन होते हैं वो किसी हीरे जवाहरात से कम नहीं होते। क्योंकि हजूर पिताजी के जो भी वचन होते हैं वो अगर आप बारीकी से देखें, पूर्ण रूप से देखें, तो वो सभी साथ संगत की भलाई के लिए ही होते हैं। साथ संगत जी, हजूर पिताजी भले ही कहीं पर भी हो, लेकिन हर एक श्वास क्यों, जिस प्रकार से हजूर पिताजी सत्संग में हमेशा से एक ही बात फरमाते हैं कि जिस प्रकार से सरोवर पानी खुद नहीं पीता और फल जो है पेड़ पर जो फल उगते हैं वे फल कभी भी अपने आप नहीं खाते। हजूर पिताजी हमेशा से सत्संग में यही बात फरमाते हैं कि साधु संत जो इस धरती पर पीर पैगंबर के रूप में जन्म लेते हैं, जो भी साधु संत इस धरती पर आते हैं वो अपने लिए नहीं जीते, बल्कि हर एक अपना श्वास, हर एक कदम सभी प्रजा के लिए, सभी साथ संगत के लिए, यानी कि जो परम पिता परमात्मा की औलाद है उसके लिए ही जीते हैं। हर एक कदम आपने अभी तक डेरा सच्चा सौदा में जो भी कार्य मानवता भलाई के किए जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी ने जो भी कार्य किए हैं वो समाज के भले के लिए ही किए हैं। साथ संगत हजूर पिताजी से जो भी अरदास करती है, हजूर पिताजी वक्त वक्त पर, टाइम आने पर जो है सभी साथ संगत के लिए उस पर खरे भी उतरते हैं। आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी जब भी कोई सत्संग करते हैं, जब भी कोई कार्य नया जोड़ते हैं, उसमें अगर आप बारीकी से देखते हैं तो वो भी समाज के भले के लिए ही होती है। आपने देखा होगा कि साथ संगत जी जब भी डेरा सच्चा सौदा सिरसा में या बरनावा में आते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से सत्संगे जो लगते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग ये सोचते हैं कि रूबरू नाइट वगैरह हजूर पिताजी ने क्यों चलाया। हजूर पिताजी ने रूबरू नाइट इस वजह से चलाया है कि इंसान का शरीर भी हष्ट-पुष्ट रहे। जब हजूर पिताजी रूबरू नाइट में प्रोग्राम करते थे तो वहाँ पर जो है दिन में जो सेवादार सेवा करते थे तो रात में उनकी जो है जो थकान होती थी तो रात में वो पूरी हो जाती। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जब हम बाइक का इंजन होता है, किसी वाहन का इंजन होता है, अगर हम उसको लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो उसकी टाइम पर सर्विस होनी ज़रूरी होती है। उसी प्रकार से हजूर पिताजी ने रूबरू नाइट का जो प्रोग्राम चलाया था उसमें भी कहीं ना कहीं सभी साथ संगत की भलाई थी। आपने देखा होगा कि जब रूबरू नाइट प्रोग्राम होता था तो दिन में जो सेवा साथ संगत करती थी तो हजूर पिताजी को देखकर जो एनर्जी आती थी, हजूर पिताजी नए नए रूप में सभी साथ संगत के सामने प्रकट होते थे, तो उसे हजूर पिताजी के जो नूरानी रूप को देखकर जो एनर्जी आती थी वो कोई रिपेयरिंग से वो बाइक इतनी लंबी नहीं चल सकती जितना लंबा इंसान का सेवा सुमरन चलता है हजूर पिताजी को देखने के बाद। वो हजूर पिताजी ने रूबरू नाइट में भी जो भजन वगैरह हजूर पिताजी सुनाते थे, जो गाने सॉन्ग्स रिलीज़ होते थे, उनमें भी आप देख सकते हैं एक संदेश समाज के लिए ही आता है। आज की फिल्मों में आपने देखा होगा किस प्रकार से लोग जो है गाने बनाते हैं, उनका कोई ओड़ तोड़ नहीं होता, कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन हमेशा से हजूर पिताजी ने जो फिल्म भी बनाई है, जो भी कार्य किया है, उसमें एक पॉजिटिव संदेश जाता है। एक एक वर्ड हजूर पिताजी का
समझ में आता है। आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी ने एक इंग्लिश सॉन्ग भी बनाया था, लव चार्जर। उस टाइम का सबसे पॉपुलर सॉन्ग हजूर पिताजी का वो था, लव चार्जर को जब किसी अंग्रेज के लोगों ने सुना था, इंग्लैंड के लोगों ने सुना था, जो अंग्रेजी बहुत अच्छे से समझते थे, उनको उस बात से पता चला कि हाँ, हजूर पिताजी का ये भजन भी कितना पॉजिटिव संदेश देता है और हमेशा से ही एक पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करता है। सभी सासंगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम हर रोज हजूर पिताजी के इंपॉर्टेंट वचनों के साथ सभी सासंगत के सामने पेश होते हैं। सभी सासंगत के पास नोटिफिकेशन आ जाता है, जो भी जिसने भी भाई बहन ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो सभी सासंगत के आज इंपॉर्टेंट वचन हम लेकर आए हैं। इन वचनों को भी आप सभी सासंगत को बड़े ही ध्यान सुनना है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हैं तो एक प्रकार से हमारे अंदर ऐसी एनर्जी आती है जैसे डाउन हुई बैटरी होती है और उसको हम चार्ज पर लगा देते हैं तो वो चार्ज हो जाती है और फिर से लाइट जलाने के काबिल हो जाती है। उसी प्रकार से अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारी भी एनर्जी फिर से पॉजिटिव के रूप में होती है और हजूर पिताजी के प्रति हम सोचते हैं कि सभी सत्संगत के बीच पॉजिटिव संदेश पहुंचाया जा सके। हजूर पिताजी के लिए हमें अपना हर एक श्वास, जहाँ पर भी हजूर पिताजी की चर्चा होती है वहाँ पर हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो सभी सत्संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हजूर पिताजी के जो वचन हम इस पर डालते हैं तो वे बहुत ही ज़रूरी होते हैं। हजूर पिताजी के आज भी हम इम्पोर्टेंट वचन लेकर आए हैं। हजूर पिताजी के जो सत्संग हम सभी सत्संगत के लिए लेकर आए हैं, यह जो सत्संग है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्संग है और हजूर पिताजी ने आज के सत्संग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संदेश दिया है। आप सभी सत्संगत को जो हजूर पिताजी का आज का संदेश है, आप इसको इस सत्संग को सुनते हैं, हजूर पिताजी के इन वचनों को सुनते हैं तो आपको क्या जो मोटिवेशन आज हजूर पिताजी के सत्संग से मिला वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, क्योंकि हजूर पिताजी के सत्संग से हम जो भी जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं तो हमें वो कुछ मिल जाता है। हजूर पिताजी का एक सत्संग एक इस तरीके से जैसे कल्पवृक्ष होता है ना, हमने कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर कोई कल्पना की कि क्या ऐसे हो सकता है, तो हजूर पिताजी के सत्संग में उसी प्रकार से आप जो भी कल्पना करते हैं हजूर पिताजी के वचनों से जुड़ते हैं तो आप उसको हासिल जरूर कर लेते हैं। तो सभी सासंगत हजूर पिताजी के वचनों को जरूर सुनिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हजूर पिताजी के वचनों से क्या आज आपको सीखने को मिला है, अभी तक जो हमने भी बात बोली है उसमें आपको क्या अच्छा लगा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के आज के वचन। खुद मुख्तियारी, मर्जी का मालिक, 84 लाख जोनियों में जितनी भी जोनियां हैं सब की सब गुलाम हैं। सिर्फ एक जोनी को छोड़ के बाकी सब अपने किए कर्मों का फल भोगती हैं या काल चक्र में फंस के काल के भयानक कर्मों को भोगती रहती हैं। एकमात्र जोनी ऐसी है जो काल के जाल को तोड़ सकती है, वो जोनी प्रभु ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने खुद बनवाई और वो जोनी है मनुष्य की जून, मानस की जून। कहते हैं जब सारी जोनियां बन गई तो रूहें वापस नहीं आई, मस्त हो गई। फिर काल ने वचन ले लिया कि जैसे ये मस्त हैं ऐसे ही रहें। तो मालिक की आवाज को ना सुना तो मालिक ने देखा, वचन तो दे दिए कि अब तो ये आत्माएं कभी काल के भंवर से आजाद होंगी ही नहीं, हमेशा के लिए फंस गई। तो परमपिता परमात्मा ने काल से फिर मनुष्य शरीर बनाया। सारे देवी देवताओं ने इस शरीर को सजदा किया। उन देवी देवताओं ने भगवान से पूछा कि हम इसको सजदा क्यों करें, ये भी तो शरीर है, बाकी भी शरीर है। तो भगवान ने, अल्लाह राम ने तब कहा कि इस शरीर में जो भी आत्मा मृत्युलोक में मेरी भक्ति इबादत करेगी, मेरा नाम जपेगी, उसे मैं मृत्युलोक में दर्श दीदार जरूर दूंगा और उस आत्मा को आवागमन से आजाद करवा दूंगा। बाकी की जोनियां सब की सब गुलाम, किसी को अधिकार नहीं कि वो राम का नाम ले सके, उस ओंकार की भक्ति इबादत कर सके। सिर्फ मनुष्य जोनी को मालिक ने यह अधिकार दे दिया। तो ये अधिकार मिल गए
सब देवी देवताओं ने सजदा नमस्कार किया। और इस बारे में कबीर साहब जी की वाणी भी पुष्टि करती है कि गुर सेवा ते भक्त कमाई तभी यह मानस दे ही पाई। गुरु की सेवा, गुरु अपनी सेवा नहीं करवाता। गो का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे वो सच्चा गुरु। गुरु की सेवा कौन सी होती है? सृष्टि की सेवा। गुरु जो कहे वो सेवा करो। प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, अंगहीन अपंग लाचार का इलाज करवाओ, तड़पते हुओं को सहारा दो, दीन दुखियों की मदद करो और सबका भला मांगो, ये गुरु कहता है। तो गुरु सेवा ते भक्त कमाई, और गुरु जो कहे वो भक्ति करो। कौन सी भक्ति? उस ओंकार का नाम जपो। वो मूल मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, मेथड ऑफ मेडिटेशन, सिख धर्म में नाम शब्द। वो शब्द देते हैं जिसका अभ्यास करने से सारे देवी देवता भी खुश होते हैं और उस ओंकार सुप्रीम पावर अल्लाह वाहिगुरु के दर्श दीदार भी हो सकते हैं। तो गुरु वो भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं। गुरु अपनी भक्ति नहीं करवाते, वो तो उस परम पिता परमात्मा के लिए आते हैं, उसकी भक्ति की प्रेरणा देते हैं कि उसकी भक्ति करो, उसका नाम जपो। और जो वचन सुन लेते हैं संत पीर फकीरों के, गुर सेवा ते भक्त कमाई तब यह मानस दे ही पाए। इसलिए ये मनुष्य जन्म मिला है। इस देही को सिमरह दे। इस शरीर के लिए देवी देवता सुमरन करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है आवागमन से अगर मुक्ति हो सकती है तो मनुष्य के शरीर में आके, चाहे कोई देवी देवता बना फिरता रहे, आवागमन से मोक्ष मुक्ति सिर्फ मनुष्य के शरीर में संभव है। ये धर्मों में, रूहानियत में बताया गया है। तो इस देही को सिमरे देव, सो देही बजहर की से, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का ही लाहो। भाई, इस शरीर के लिए देवी देव सुमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं कि हे परमात्मा हमें भी मनुष्य शरीर दे। और हे मनुष्य, तू उनको जाप करता है कि तू आके मेरे काज सवार। वो कहते हमें मनुष्य शरीर मिले। वो तो सुमरन करते हैं, तुझे तो ये शरीर मिल गया है, तो इसमें उस मालिक का नाम जपो। भजो गोविंद भूल मत जाओ। गोविंद जो दोनों जहां का मालिक है, वो ओंकार, एक ओंकार, वो अल्लाह का नूरे जलाल, वो सुप्रीम पावर, उसका नाम जपो, भूलो नहीं, वही मुक्ति का दाता है। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा लाभ यही है कि जीते जी गम चिंता टेंशन परेशानी बीमारियों से आजादी मिल जाए और मरणोपरांत जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए। तो ये मालिक के नाम के द्वारा संभव है। ना पैसे से, ना दिखावे से, ना ढोंग पखंड करने से, ना किसी और तरीके से मालिक खुश होता है। जब तक दिल का शीशा साफ नहीं होता उसकी तस्वीर प्रकट नहीं होती, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो। लोग वाह वाह कहेंगे, वाह जी वाह, वाह जी वाह, लेकिन लोगों की मान बढ़ाई सारी एक तरफ और अल्लाह वाहिगुरु राम एक तरफ। वो इन चीजों में नहीं मिलता। उसको पाने के लिए दिलो दिमाग में से बुराइयां साफ करनी होंगी, अपनी खुदी को मिटाना होगा। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। चाखा चाहे प्रेम रस, मालिक के प्यार को पाना चाहता है, और दूसरी तरफ मान बढ़ाई वाह वाह का भूखा है,
दोनों चीजें एक म्यान में नहीं रहती। जैसे एक म्यान में दो तलवार, कबीर जी कहते ना तो देखा ना सुना, उसी तरह एक शरीर में झूठी मान बढ़ाई और अल्लाह वाहिगुरु राम का प्यार इकट्ठे नहीं रहते। यहां मालिक का प्यार है, वहां अहंकार नहीं, और यहां अहंकार है वो थोथा चना बाजे घना, वो खाली है, उसके अंदर मालिक का प्यार नहीं, वो कोरा ज्ञान सुनाने वाला है। क्योंकि जिनका हृदय साफ है, जिनके अंदर अहंकार नहीं, खुदी नहीं, उनके अंदर खुदा बसता है। यहां खुदी है, वहां से खुदा कोसों किलोमीटर दूर चला जाता है, सैकड़े किलोमीटर दूर चला जाता है। इसलिए अपने आप को पवित्र बनाओ, मालिक का नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो। उसके नाम में यह शक्ति समाई है कि आपके अंदर के कचरे को साफ कर दे। जैसे जमींदार भाई हैं, कपास नरमा जो भी फसल बोते हैं, अगर सही टाइम पे संभाल करें तो फसल फलती फूलती है। सही पानी हो, खाद स्प्रे जो भी आप देते हैं, पर उसमें एक चीज और भी जरूरी है, उसमें से घास फूस निकालना भी जरूरी है। जिस जमींदार के खेत में घास फूस ज्यादा बढ़ जाता है और वो आलस करता है, आज नहीं यार कल निकालेंगे, कल नहीं यार परसों निकालेंगे, उसको ये नहीं मालूम कि जो ताकत तेरी नरमे के पौधों ने, कपास के पौधों ने लेनी है, वो तो घास फूस खींचते जा रहे हैं। कहां से फसल फलेगी, कहां से हरा गहरा हरा रंग आएगा, वो तो बेचारे पीले कुमला जाएंगे। अगर कोई सही टाइम पे घास फूस निकालता है और सही टाइम पे फसल की कीड़ों से, बीमारियों से रोकथाम करता है, तो फसल भी कई गुना वफा करती है। उसी तरह आपके शरीर को भी जरूरत है अंदर से घास फूस निकालने की। आपके शरीर में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया रूपी घास फूस बढ़ता ही जा रहा है। ये बीमारियां आपकी आत्मा को चारों तरफ से घेरे बैठी हैं। आलस ना करो यार, कल करूंगा, परसों करूंगा, आपकी आत्मा को निचोड़ के रख देंगी ये बीमारियां। इसलिए संभाल करनी है। अंदर का ये घास फूस बीमारियां निकालने के लिए एकमात्र स्प्रे, एकमात्र उपाय राम नाम की दवा का छिड़काव है। जीवा से राम नाम जपो, ख्यालों से राम नाम जपो, ये सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और आपकी आत्मा महक उठेगी और मालिक के दर्श दीदार से अंदर बाहर से माला माल होते जाओ। समय पे संभाल जरूरी है। जब समय चला जाता है, पीछे पश्चाताप करने से कुछ हासिल नहीं होता। आयु बीती जात है, हरि से क्यों ना हेत। समय बीत रहा है, जो सेकंड, जो मिनट, जो घंटा, दिन, महीना, साल आपकी जिंदगी का गुजर गया, समझो आप छोटे हो गए, आप मौत के और नजदीक हो गए। तो ये समय गुजर रहा है, पर आप मालिक से प्रीत करना ही नहीं चाहते, रसों कसों में फंसे हुए हो। कोई काम वासना में, काम वासना मतलब विषय विकार, और सारा दिन सेक्सुअल रिलेशन का कीड़ा दिमाग को काटता रहता है। और आदमी ना माँ देखता है, ना बहन, ना बेटी, ना बाप, ना दादी, ना पोता, ना कोई रिश्ता इस कलयुग में बचा है तो अच्छे संस्कार की वजह से, वरना खत्म होता जा रहा है। काम वासना की आंधी ऐसी चढ़ी हुई है प्यारी साध संगत जी, बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े तपस्वी भी इसमें उलझे हुए हैं। बुरा हाल है, कुदरत के असूल के उल्ट चल रहे हैं और दिनों दिन परिवार और खुद यूं होते जा रहे हैं। अंदर से, बाहर से मांस के लोथड़े हैं तो क्या हुआ, बेचैनियां हैं अंदर, दिखने में भक्त नजर आते हैं, हाव भाव सारे भक्तों वाले हैं और कर्म सारे राक्षसों वाले हैं। कहां से घर परिवार में बाधा हो,
कहां से खुद को भगवान के नूरी स्वरूप तो दूर, साधारण स्वरूप के भी दर्शन हो, कहां से? तो ये बीमारी भी हमारे समाज को खोखला कर रही है। काम वासना की आंधी है ये। पशुओं से इंसान इतना गिर गया है। पशु भी तब विषय विकार में पड़ते हैं जब उन्होंने बच्चा औलाद लेना होता है, कुदरत के नियम को पूरा करना होता है। पर आदमी पशु से गिर गया है, इसको कोई लेना देना नहीं इन चीजों से। तो भाई ये एक बीमारी महाबीमारी बनती जा रही है। कहीं भी देख लो, किधर भी देख लो, इस बीमारी से जब हम निगाह घुमाते हैं कोई कोई बचा नजर आता है, वो भी जिसके अच्छे संस्कार हैं, सतगुरु अल्लाह मालिक से बेहद प्यार है। अदरवाइज का कमरा बंद कर करके सतगुरु के वचनों की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे कर्म करते नजर आते हैं और पल पल उनको भोगना होगा। अगर वो ना चेते, अगर वो ना जागे तो फिर ऐसे चिल्लाएंगे कि दुनिया जागेगी, उनको पता चलेगा ये बीमारी के घर है। तो भाई ये चल रहा है। दूसरा मीडिया, इंटरनेट वगैरह है, लगाया तो वो गया अच्छे के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, अच्छी पढ़ाई हो, बच्चे उससे नॉलेज लें, बहुत अच्छी बात है, कोई उसमें गलत नहीं है ये चीजें। अगर ये तो स्वस्थ है, बच्चे तो बेचारे ये स्वस्थता उठा रहे हैं, लेकिन उनके जो हेड हैं वो इससे दुरुपयोग में लगे हुए हैं। दिन रात गलत कार्य उसको लगा हुआ है, उसमें सब कुछ गलत चलता है, बुरा चलता है, और उसको देख देख के दिन रात बुराइयों में डूबे हैं। दिन रात अपनी बेड़ी पे बट्टे नहीं डाल रहे, अपनी बेड़ी को फाड़ रहे हैं कि जल्दी से डूब जाए, ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। ये भी एक बीमारी है जो फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जो आदमी के दिमाग को मालिक की तरफ नहीं लगने देती बल्कि गलत तरफ। और फिर जब कर्मों की मार पड़ती है फिर चिल्लाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। क्या बताएं, किस किस को कहें। हमाम में सब नंगे हैं। हमाम कहते हैं स्नान घर को, और उसमें कोई कपड़े पाके तो नहाता नहीं। एक आधा कोई बुद्धू होगा जो कपड़े समेत नहा लेता होगा, वरना तो कपड़े उतारने ही पड़ते हैं। तो हमाम में सब नंगे हैं, समझदार को इशारा काफी है। काम वासना से कोई बिरला ही बचा है, सब डंगे हुए हैं। सुमरण करे, मालिक पे दृढ़ विश्वास रखे तो बचाव हो जाए तो हो जाए भाई, वरना तो हम उस मालिक और सतगुरु के अलावा मानते नहीं कोई इससे बच जाए। बुरा हाल है समाज का। फिर है क्रोध। क्रोध कहते थे फला का गुस्सा नाक पे है, पर आज तो गुस्सा मुंह पे ही आ गया। इतना दूर भी नहीं है, सीधा ही है। किसी को छेड़ के देखो सीधा करंट मारता है। किसी को कुछ कहा ना हो तो भी आ बैल मुझे मार। भाई तू कौन, मैं खाम खा। तुझे कुछ कहा नहीं कहा, तुझे बुरा बोला नहीं बोला, पर लोग इसलिए जलते हैं तूने अच्छा क्यों बोला। आग लगी पड़ी है, आग। किसी धर्म में बता दो, निंदा करो, किसी को बुरा कहो, लिखा हो तो हम सत्संग करना छोड़ देंगे। और बताओ क्या कहें। बड़े बड़े धर्म के नुमाइंदे आए हमारे सामने, हम पूछते हैं उनसे किसने सिखाया है आपको किसी की निंदा करनी, किसी को बुरा कहना। कहां, किस ग्रंथ में लिखा है। बनते फिरते धर्म के ठेकेदार नुमाइंदे, अपने आप को सुधार लो, इतना ही काफी है। आज समाज में इतना बुरा हाल है। दूसरों की बुराइयां बिना वजह, अरे मालिक की तलवार ऐसी गिरेगी वो चल जाएगी, पीछे आवाज ही आवाज छोड़ जाएगी। डरो उसकी तलवार से। कोई अच्छा करता है, अच्छा बोलता है, अच्छा कहता है, अच्छे कर्म करवाता है, आपको चिलूने क्यों लड़ते हैं। क्या बीमारी है आपको। कर्म अच्छे करने तो खुद करो, दूसरे को करने से मत रोको। ये कलयुग, ये घड़ा पापों से भरता जा रहा है, खास करके ऐसे लोगों का ही जो दूसरों की निंदा करते हैं, क्योंकि किसी धर्म में लिखा ही नहीं है। गुरु सहवानों के पवित्र गुरबाणी में तो, क्योंकि हमने पढ़ी है पूरी की पूरी, बहुत बार पढ़ी है, इतने पेज भरे हैं पर निंदा के पाप के
कि पढ़ पढ़ के आदमी सोचे यार इसको पढ़ के निंदा कर ही नहीं सकता आदमी। पढ़ के देखो, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन। मनमुख वो गुरु का तो है ही नहीं, गुरु साहबानों की वाणी कह रही है, उसके ऊपर गुरु की तो कोई कृपा है ही नहीं जो निंदा करता है। मनमुख है वो, मनमुख। मुग्ध महामूर्ख है, मुग्ध का मतलब मूर्ख, महामूर्ख। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन। या तो कह दो गुरुओं की वाणी झूठी है, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि उनका तो एक एक अक्षर सच था, सच है और सच ही रहेगा। तो फिर क्यों यहां भी नरक पैदा कर रहे हो और आगे भी नरक पैदा कर रहे हो? दोनों जहान में मुंह काला होगा तो होगा ही होगा 100%। सिर्फ क्रोध में आके, सिर्फ किसी की कठपुतली बनके, किसी की उंगलियों के इशारे पे नाचने वाले दूसरों की निंदा किया करते हैं, खुद का दिमाग काम में नहीं करते, पशु बनके। जब और हमने ऋषि मुनि हिंदू धर्म में पढ़ा, हर धर्म में पढ़ा, हर धर्म में मना है पर निंदा महापाप, पर निंदा महापाप, पर निंदा महापाप। तो किसी का बुरा नहीं कहना चाहिए प्यारी सा संगजियो, अपनी अंदर की बुराइयां साफ करनी चाहिए। अंदर की बुराइयां साफ करने में टाइम लगा दो, वही बड़ी बात है। किसी की बुराइयां गाते हो, वो बुराइयां आपके अंदर आ जाती हैं। इसलिए किसी दूसरे को देख के जला भुना ना करो, ऐसे क्रोध ना किया करो। फिर है लोभ लालच। ये लोभ लालच ही तो सब कुछ करवाता है। लोभ है सर्व पाप का बाप। यहां लोभ लालच आ गया, बाकी के पाप अपने आप जुड़ते चले जाते हैं, अपने आप बनते चले जाते हैं। तो लोभ लालच बुरी बला है। इससे बेटा बाप को मारता है, भाई भाई में दुश्मनी पैदा हो जाती है। वो भाई जिनकी रगों में एक जैसा खून, एक ही मां बाप का साया, एक दूसरे के लिए छोटे होते जान कुर्बान करने को तैयार, जैसे माया रानी आई, जैसे लोभ लालच ने अपना हाल फैलाया, पल में भूल गए कि कैसा भाई और कैसा नाता, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो ऐसा है ये लोभ लालच। और ये लोभ लालच ही निंदा करवा रहा है। लोग बिक रहे हैं, बिकाऊ माल। कैसी मां बाप की औलाद, लानत ऐसी जननी पे जिसने ऐसी औलाद को जना, और लानत उन पे जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, चंद नोटों के लिए आदमी आदमी को मार देता है। हमने आपको बात सुनाई, पहले भी कई बार सुनाई है, कि गांव के मुखिया थे। सच्ची बात है ये 100%। गांव के मुखिया, जिसे सरपंच कहें, प्रधान कहें, पुराने टाइम की बात है, काफी पहले की। तो अच्छा पैसा था, गुंडागर्दी बढ़ने लगी। वो बेचारा बड़ा नेक, बड़ा समझदार था। तो लेकिन लोग जलने वाले बहुत होते हैं। तो वो फसल बेचने गया, गुंडागर्दी करने वाले नशेड़ी लोगों ने प्लान बना लिया कि जब ये वापिस आएगा तो इससे पैसे छीन लेंगे। अब नशा करने लगे, नशा करते रहे। जब तक वो आया, उसने क्या किया, तो अपना एक थैला ले लिया सरपंच प्रधान ने। पैदल रास्ता था 4-5 किलोमीटर। वो उतरा और पैदल चल पड़ा। थोड़ा सा शाम हो आई तो वो रास्ते में गुंडे लोग बैठे ही थे। लेकिन उस आदमी को, सरपंच को, मजाक करने की आदत थी। कहते हैं ना, हद से ज्यादा कोई चीज अच्छी नहीं होती। ना ज्यादा धूप, ना ज्यादा मेघला, ना बरसात अच्छी ज्यादा, ना धूप ज्यादा अच्छी। मौसम बढ़िया रहे तो अच्छा है। कोई भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं। तो वो मजाक बहुत करता था, ये उसकी सबसे बड़ी कमी थी। तो गुंडों ने उसका रास्ता रोक लिया, थैला लिया, हाथ में थैला था, भरा हुआ था। कहने लगे इसमें क्या है? कहने लगा इसमें है तरमाल। तरमाल, तरमाल मतलब वो तरकारी लेके आया था, सब्जी।
अब तरमाल का पंजाबी में उत्तर बनता भी काफी 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 कुछ है। तरमाल तरावट ज्यादा है। वो गुंडों ने फिर पूछा क्या है, कहता तरमाल। कि छीनने लगे, कहता ना ना मैं नहीं देता। तो उन्होंने झट से गोली मार दी, मर गया। निकाल के देखा तो 2-5 रुपए की सब्जी, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने पैसा अपने बैंक में अपनी दुकान पे जमा करवा दिया था। बताओ आदमी की कीमत कितनी हुई, चंद तरकारी। अरे मारने वालों, जो आप किसी से रुपए लेके किसी आदमी को मारते हो, चंद नोटों के लिए हम आपको करोड़ों रुपए देते हैं। उस मरे हुए को जिंदा कर दो और करोड़ों रुपए ले लो। कर सकते हो जिंदा? अगर नहीं तो मारने का हक तुझे किसने दिया? मारा रखे आप। भगवान के हाथ में है ये हक, अपने हाथ में ना लो, वरना जिंदगी भर खुद मरोगे। सारी औलाद, आने वाली गुजरी हुई पीढ़ियां नरकों में, दोजख में भयानक सजा तड़पती रहेंगी। इसलिए गुलाम ना बनो। भगवान ने आपको आजादी दी है, किसी के गुलाम बन के जिंदगी क्यों गुजारते हो? आज दी घड़ी च बड़ा ही दुखी है, बड़ा परेशान है, और इस सब का कारण है आत्मिक कमजोरी। ज्यों-ज्यों आत्मा कमजोर हुंदी जाती है, त्यों-त्यों गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां वधदियां जांदियां हन और मनुख दुख दर्दां नाल तड़पण लग जाता है। ये गम, ये दुख, ये दर्द, ये परेशानियां किसी दियां नहीं, तुहाडियां आप दियां खरीदियां हन। तुसीं शरीर नूं बड़ी खुराक दिंदे हो, बड़े मेवे, मिठाइयां, पदार्थ खवाउंदे हो, पर जिहदे नाल शरीर सुरजीत है, जिंदा है, उस आत्मा नूं की खवाउंदे हो? अगर आत्मा है तो 100 साल का बुजुर्ग भी छाला मारदा फिरदा है, और अगर आत्मा नहीं तो 6 महीनों का बच्चा जिस चों आत्मा चली जावे 3-4 दिनों बाद गलना सड़ना शुरू हो जाता है। सो आत्मा इन्नी जबरदस्त है। साडे शरीर च कित्थे है आत्मा? पैर तो लेके सिर तक आत्मा ही आत्मा है तो एक ही आत्मा, पर ओदा कोई अड आकार नहीं है। साडे पूरे आकार विच जिथे भी तुसी कोई आकार देखते हो, ओदे नीचे तो लेके ऊपर तक आत्मा हुंदी है। थोड़े पैरों तो ऊपर आत्मा उठन लग जाएगी, थोड़े पैर सुन्ने हो जाएंगे। जिमें जिमें आत्मा, जिन्हों आम पंजाबी च कहा जाता है साह तां नूं चढ़ते जाते, नब्जां टुटदियां जांदियां, असल चो नब्जां जां साह नहीं हुंदा, वो आत्मा हुंदी है। ज्यों ज्यों वो सिमटदी जाती है, जेड़े हिस्से तो उन्हें किनारा कर लिया, वो शरीर का हिस्सा बेकार हो जाता है। सो आत्मा नूं खुराक देण दा कदे चित चेता भी तुहानूं नहीं आउंदा, इसलिए दुखी हो, अज परेशान हो। आत्मा दी खुराक केड़ी है? तुसीं एलोपैथी, अंग्रेजी दवाइयां, आयुर्वेदी देसी दवाइयां, नेचर पद्धति बिना दवाइयां तो जो इलाज करते हैं, होम्योपैथी, किसे कोले चले जाओ, तुहानूं इहो जिहा टॉनिक नहीं मिलना जिहदे नाल आत्मा बलवान हो जावे। आत्मा दी खुराक बाहरों किधरों नहीं मिलती, फिर कित्थे है आत्मा दी खुराक? केड़ी है आत्मा दी खुराक? आत्मा दी खुराक है वाहिगुरु दा नाम, ओम हरि अल्लाह परमात्मा दी इबादत। रब दा नाम सच्चे दिल नाल लिया जावे तो आत्मबल, आत्मा दी ताकत जो तुहाडे अंदर है वो वध जाती है, आत्मा जाग उठती है और तुहाडे हर तरह के गम, दुख, दर्द, बीमारियां चुटकी विच खत्म हो जांदियां हन। जिस तरह दुध के अंदर घ्यो है, सरों तिलों तिलां दे दाणियां अंदर तेल है, धरती दे अंदर पानी है, उसी तरह सज्जनों तुहाडे अंदर
ਆਤਮ ਬਲ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਬਲ ਦਾ ਦਾਤਾ ਖਸਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੋਂ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹਲੂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੋਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਲੈਣ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕਹੀਏ, ਕਲਮਾ ਕਹੀਏ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਮੈਥਡ ਆਫ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਹੀਏ, ਉਹਦੀ ਜਾਗ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਗਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਆਤਮ ਬਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਬਲ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਕੰਕਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੱਗਦੀ। ਕੈਂਸਰ ਜੈਸੇ ਰੋਗ ਚੁਟਕੀਆਂ 'ਚ ਉੱਡ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਜਾਮ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਪ ਕਰੋ, ਜਾਮ ਪੀਓ, ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੁਸਲਾਧਾਰ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ 'ਚ ਰਹੋ, ਪਰ ਧਰਮ 'ਚ ਰਹੋ, ਧਰਮ ਦਾ ਪਖੰਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਖੰਡੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰੋ। ਧਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ। ਕਿਉਂ ਮੰਗੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਨੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਲਾ ਮੰਗੋ, ਭਲਾ ਕਰੋ, ਤਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੋਗੇ। ਨਾਟਕਬਾਜੀ, ਢੋਂਗ ਢਕੋਸਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂਰਤਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਊਡਰ ਕਰੀਮਾਂ ਘਸਾਈ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਏਦਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀਏ, ਯਾਰ ਪੜੋਸੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰੇ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀਏ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ, ਨਸ਼ੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਭੋਲਾ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਚਲਿੱਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਉਹ ਬਸ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਚਤਰਾਈਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਡਾ ਭੋਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਟਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੌਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਚਤਰਾਈਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਚਾਈ ਨੇਕੀ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਗੰਦੇ ਬਣੋ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਡੈਣ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਲਈ ਆਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਲਈ ਆਓ, ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਲਿਚ ਗੜੀਚੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਡ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਭਾਵਨਾ ਸੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੋ, ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖੋ। ਕਿਆ ਪਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮ ਬਲ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਮੇਂ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸਲਾਧਾਰ ਬਰਸੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਰਸ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਬਰਸਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਛਲ ਕਪਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਜਣੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਰ ਮਾਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹੋਣ, ਪੰਛੀ ਹੋਣ, ਪਰਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੋਣ, ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਲਯੁਗ ਵਾਲੀ। ਇਨਸਾਨ ਯਾਨੀ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਔਰਤ ਦੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਵੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੈ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਐਸਾ ਭਿਆਨਕ ਕਲਯੁਗ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਬੇਟਾ ਹੰਡਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਲਿਓ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏਗੀ। ਇਹੀ वेद शास्त्रों हजारों साल पहला लिखा सी। रिश्ते नाते टूटेंगे, जिनका सत्कार है वो काम वासना की आग में जलेंगे, समझ लेना तब भयानक कलयुग चरम सीमा पे है और राम ईश्वर का नाम ही तब रक्षा करेगा। भाषा का फर्क है, बोली का फर्क है। अज आदमी दियां मन इंद्रियां इन्नियां फैलाओ छन कि वो हर हद गिर रहा है, हद्दां पार कर रहा है। इसलिए इस कलयुग च बचन का अगर कोई तरीका है, तुहाडा दिखावा, तुहाडीआं गल्लां, तुहाडे ढोंग तुहानूं नहीं बचा सकदे। बचा सकता है तो अल्लाह वाहिगुरू दा सच्चा नाम। सच्चे दिल नाल भगती करो सज्जनों, छल कपट छड्ड के अल्लाह वाहिगुरू राम दी भगती करोगे तां झोलियां माला माल भरोगे। अगर अंदर छल कपट लेके भगती करते फिरोगे तां परमात्मा दी रहमत या ओ दर्श दीदार नहीं देवेगा, क्योंकि वो तो पहला जानदा है तुहाडे अंदर की है। तुसीं दुनिया नूं बुद्धू बना सकते हो भेष धार के, दुनिया नूं मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन परमात्मा नूं नहीं। तुहाडी हर प्लैनिंग दा उसनूं पता है कि तुसीं की प्लैनिंग कर रहे हो, तुहाडे अंदर की चल रहा है, 100% उसनूं पता हुंदा है। लोगां तो दुनिया तो तुसीं कुंडा ला लैंदे हो, पर जिहड़ा खसम दिल दे अंदर रहिंदा उह तो कुंडा किवें लाओगे? जिथे तुसीं जाओगे उत्थे वाहिगुरू राम जाएगा। वो तो हर जगह है। और मन जालिम किसी नूं नहीं छड़दा, ना बच्चा, ना जवान, ना अधेड़ ते ना बुढ़ा। ये ना सोचो कि बाबा हो गया तो मन भी बाबा हो गया होना। मन तो जवान ही रहिंदा, चाहे चिट्टे आ जाण,
ਉਹ ਤਾਂ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੱਜਣੋ, ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਮਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਮਨ ਉਲਟਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਏ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਨ ਹੋਰ ਕੌਤਕ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਚੰਦ ਚੜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਜਵਾਨ ਹੋ, ਅਧੇੜ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਨ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਦਗਾ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਚਲਦਾ ਪੈਸਾ ਕਦੋਂ ਖੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਮਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪੋ, ਤਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਤਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਫਲੇਗਾ ਫੁੱਲੇਗਾ, ਤਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਤਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਓਏ 22 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਪਾਲਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਗਰ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਏ, ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਹੱਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਪਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਰੱਬ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਜੀਭ ਅੰਦਰ ਔਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਿਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਲਦੇ ਜਾਓ, ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ। ਲੇਟੇ ਹੋ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਖੁਰਾਪਾਤ ਕਰੇ ਕੋਈ ਮਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਲ ਚੱਲੇ, ਲੇਟੇ ਲੇਟੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਪਤਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਚਲਦੇ, ਬੈਠ ਕੇ, ਲੇਟ ਕੇ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਰਦੇ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਦਾ। हाँ, बाहरों शरीर की सफाई रखो, अंदरों राम नाम नाल सफाई करो। अगर एक खेत की बाड़ बहुत सोहनी होवे, अच्छा लगता है, मजबूत होवे, पशु आके फसल खराब नहीं करते, पर अंदर अगर फसल चो घाह फूस नहीं कटोगे तो नफा की खा कट लोगे। उसी तरह है, जिस्म सुंदर रहना जरूरी है, साफ सुथरा रखना जरूरी है। कई बीमारियां तुहाडियां खरीदियां नहीं आउणगियां, पर अंदर काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, चुगली, निंदा, बुराइयां रूपी अगर घाह फूस उगया पिया है तो आत्मा नूं कदों बढ़ावा मिलेगा? आत्मा रूपी बीज या रब दे नाम दा बीज किवें बधेगा, फुलेगा, और किवें वाहिगुरू दे दर्शन होणगे सज्जणों। इसलिए रब दे नाम नाल, परमात्मा की भगती नाल अपने अंदर नूं साफ करो, बचना ते पक्के रहो, मन मते ना चलो। फिर देखो किवें मालिक की रहमत बरसती है और किवें तुहाडे दुख दर्द परेशानियां पल विच दूर हो जांदियां हन। भगवान का नाम सुखों की खान है, अच्छे भागों वाला, अच्छे नसीबों वाला। इंसान सत्संग में चल के आता है, कैसे होते हैं उसके अच्छे नसीब, अच्छे भाग्य,
हमारे जितने भी धार्मिक पवित्र ग्रंथ हैं सब में ये लिखा है, जिन पे कृपा राम की वो सत्संग में आए, कि जिन पे भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम की कृपा होती है वही इस कलयुग में सत्संग में आता है। हथाई करना, गपशप मारना, कोई वहां निमंत्रण पत्र नहीं देता, न्यूंदा नहीं देता, फिर भी लोग भाग भाग के बैठते हैं सिर जोड़ जोड़ के। मेले मुजरे पे जाना कोई नियमदा नहीं आता, फिर भी लोग भागे जाते हैं। सर्कस सिनेमा में जाना पैसा भी देते हैं और फिर भी भागे जाते हैं। राम नाम से लोग कन्नी कतराते हैं। राम नाम सुनना हो, लोग आके हाथ भी जोड़ते हैं, चलो भाई सत्संग सुनो, चलो भाई राम का नाम सुनो, तो भी कहते हैं भाई देखूंगा। ले भाई देखेगा क्या, बस एहसान करता है, फिर भी मैं आऊंगा, चल तू इतना कहता है तो मैं आऊंगा। अरे आएगा तो खुद का भाग बनाएगा, उस पे क्या एहसान है, उसका तू शुक्र मना जो तुझे बता रहा है, तुझे में प्रार्थना कर रहा है। और वो प्रार्थना क्यों करता है, क्योंकि उसको भी भगवान खुशी देगा जो भगवान से भगवान की औलाद को मिलाएगा। तो भागों वाले चल के आते हैं और सत्संग सुन के जो अमल किया करते हैं उनके और भाग्य बन जाया करते हैं। आमतौर पे कहा जाता है जो भाग्य में लिखा है वो ही मिलेगा, जो भगवान कहेगा वो ही मिलेगा। वाकई सच है, जो भाग्य में लिखा वो तो मिलेगा, लेकिन 84 लाख जोनियों में आदमी एक ऐसा शरीर है जो अपने भाग्य को बदल सकता है। जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, देवी देवता, कोई भी अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। सिर्फ आदमी को अधिकार है कि वो अपने भाग्य को बदल सकता है। और भाग्य कैसे बदलता है? आदमी सत्संग सुने, सुन के अमल करे, संत जो वचन कहें उनको माने तो भाग्य बदलता है। सिर्फ सुन के छोड़ देने से भाग्य नहीं बदलता, उसका पुण्य तो जरूर मिलेगा, आपकी आत्मा के खाते में जमा तो जरूर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है कि उससे आपका भाग्य बदल जाएगा। अगर आप भाग्य बदलवाना है, भाग्य बदलना चाहते हो, तो आपको संतों के वचन सुनने होंगे, सुन के फिर मानने होंगे। सुन के जो मानते हैं, सुन के जो अमल करते हैं, उनके ही भाग्य बदला करते हैं। संत ऐसा क्या कहते हैं जो मानना चाहिए? संत कहते हैं तेरा असली जो काम इस दुनिया में है वो है भगवान का नाम लेना। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड, खुदा रब ईश्वर प्रभु परमात्मा भगवान मालिक, अरबों नाम है जिसके, पर वो एक है। उसका नाम जपने के लिए हे इंसान, हे आदमी, तुझे भगवान ने यहां भेजा है, इस धरती पे भेजा है। क्या होगा भगवान का नाम जपने से? जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएंगी और मरणोपरांत गम दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। गम दुख दर्द चिंताएं सब मिट जाती हैं, चिंता मुक्त हो जाता है आदमी। जीते जी मुक्ति मिले और मरणोपरांत मुक्ति मिले, इसी का नाम सच्चा मोक्ष। जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से, मरने के बाद आवागमन से। कोई आदमी कहे जी मैंने तो नाम लिया है, मेरे तो जीते जी बीमारियां तो खत्म हुई नहीं, टेंशन तो खत्म हुई नहीं, समस्याएं तो खत्म हुई नहीं। क्या तू घंटा सुबह शाम नाम जपता है? क्या तू संतों के वचनों पे अमल करता है? कर, लिख के गारंटी ले ले, जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं सारी मिट जाएंगी। कहता नहीं, नाम नहीं जपा जाता, वो तो आप ही जपो। तो फिर कर्म भी आप ही भुगतो। बताओ क्या किया जाए? संत तरीका बताते हैं। डॉक्टर कहता है तेरा जख्म है, इसको इस मरहम लगा ठीक हो जाएगा। कहता नहीं, मरहम थे ही लगाओ।
तो डॉक्टर मरहम लगाएगा, जख्म तेरा किया भर जासी भाई बोल। तो बात वही है कि राम नाम तो खुद को जपना पड़ेगा। जपोगे तो गम दुख दर्द चिंता परेशानियां जीते जी 100% खत्म होंगी और मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, इसका आपको अंदर से भगवान यकीन दिला देंगे, आपको दिखा देंगे। तो यही जरूरी है, संत के वचन सुनो और अमल करो। जब तक जीव मानता नहीं, उसे वो खुशियां नहीं मिलती जिसका वो अधिकारी है। उसे वो भगवान के दर्शन नहीं होते जिसके करने का मालिक ने उसको हुक्म दिया है या शक्ति दी है। बाकी शरीर तो सहन ही नहीं कर सकते भगवान के नूरी स्वरूप को। एक मनुष्य शरीर है जो भगवान के नूरी स्वरूप को सहन कर सकता है, पर ये सुमरण करेगा तभी सहन करने के काबिल बनेगा, वरना ये भी सहन नहीं कर सकता उसके नूरी स्वरूप को। कई कह देते हैं ना, चलो हम तो नहीं देख सकते, भगवान ही दर्शन दे दे। कहते मूसा ने सुई के नक्के में से, सुई का नक्का मतलब इतनी सी जगह जो दोनों उंगलियों चारों के बीच में है, सुई का नक्का जिधर धागा डलता है, उतनी सी जगह में से, मतलब उतना अल्लाह का नूर देखा था और वो कोमा में चला गया था। इतना ज्यादा नूर था, इतनी ज्यादा खुशी थी कि उसे झेल नहीं पाया। उसके बाद अल्लाह ने कहा इबादत किया कर, फिर तुझे नजारे दिखाऊंगा। फिर इबादत की, फिर नूरी स्वरूप नजर आया। तो लोग कहते भगवान तो है, उसको किसने रोका, वो दर्शन क्यों नहीं देता? भगवान ने आपको पागल बनाना है क्या सबको? वो दर्शन देता जाए और सारे के सारे पागल झेल ना पाए, दिमाग उड़ जाए, तो फिर कहोगे भगवान को तो पता था, उसने क्यों दिए दर्शन? छोड़ना तो है नहीं उसको, अपने पे तो बात लेनी नहीं। पहले की देता क्यों नहीं, फिर दिए क्यों? तो इसलिए उसको सारा पता है आप क्या क्या बोलोगे, देता ही नहीं वो, जब तक आपका शरीर उसके काबिल नहीं बनता। और काबिल बनाने के लिए लोग आते हैं सत्संग में, काबिल बनाने के लगाते हैं संत सत्संग। सत्संग सुनो, नाम ले लो भाई, नाम लेके उसका जाप करो भाई। जाप करोगे शरीर उसके लायक बनेगा, फिर वो भगवान आपको हर जगह नजर आएगा, कण कण में नजर आएगा और आपकी खुशियों का लेवल बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। तो सुमरन तो करना पड़ेगा। सुमरन नहीं करोगे, मन का नहीं भरोसा। मन कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है, ये दो धारी तलवार है, दो धारी। इसके इधर भी तलवार के धार है और इधर भी धार है। पहले ये गलतियां करवाता है आदमी से, पाप कर्म करवा लिए, वचन नहीं मानने दिए, बुरे कर्म करवा लिए। अब अगर संत पीर फकीर फिर माफी कर दें कि चल भाई तुझे माफी है, मन फिर दूसरी तरफ चल पड़ता है। अब तुझे खुशी मतलब ही नहीं है, अब तो तू निगाह में गिर गया, अब थोड़ी ना तू वहां पहुंच सकता है, हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है। तो मन ऐसी जालिम ताकत है, दोनों तरफ से नहीं छोड़ता। पहले गलती करवाता है तो गलती करवा देता है, इसलिए नहीं छोड़ता। फिर संत पीर फकीर माफ कर दें, मानने नहीं देता कि तुझे खुशी मिलेगी। तो संत पीर फकीर अगर माफ कर देना, भगवान भी उसे नहीं रोकता, वो माफ कर देता है कि जब फकीर ने कर दिया मेरी तरफ से भी माफ। वो कहते हैं भगवान की बांधी भक्त छुड़ावे, भक्त की बांधी कौन छुड़ावे? भगवान। यानी भगवान अगर कोई ऐसा कर भी देना भक्त को, तो संत गुरु जो होते हैं वो मालिक से दुआ करके भगवान के शराफ को खत्म कर देते हैं। पर गुरु की ना माने जीव और फिर बुरा हाल हो जाए तो फिर भगवान भी दखल नहीं देता भाई, कि जब ये फकीर की नहीं मानता मेरी क्यों मानेगा? फकीर तो सामने नजर आता है, गुरु तो नजर आता है, भगवान तो नजर ही नहीं आता। तो इसलिए संतों की बात सुनो और अमल किया करो, ताकि आपके गम दुख दर्द चिंताएं परेशानियां मिट जाएं। वचनों पे चला करो, कम से कम शुरू कर लो 15 मिनट सुबह शाम सुमन करना, 10 मिनट सुबह शाम सुमन करना, नियम बना लो, नियम। या फिर ऐसा करो 10-12 दिन रोटी ना खाओ, देखते हैं। नहीं, 10-12 दिन 10-12 घंटे में आंखें बाहर आ जाती। कई व्रत रखते हैं 24 घंटे का, हमारे कई बच्चे जो हैं सदब्रह्मचारी भाई बहने कई रखा करते हैं, पता नहीं अब रखते हैं कुछ नहीं रखते, मर्जी के मालिक। सो जो रखते हैं, पहले कहा करते थे पिताजी बड़ा मुश्किल लगता है,
चारों तरफ रोटी रोटी नजर आती है। शुरू शुरू में सभी के नहीं, कुछ कुछ थे, बाकी तो परवान करते थे। और धीरे धीरे वो ठीक हो गया, उसमें सुमन करने लगे, भक्ति करने लगे तो खुशियां आनी शुरू हो गई। और कई होते हैं आठ पैर के बाद खाते हैं, और कई होते हैं 8 पहर खाते हैं। खाना तो नहीं छोड़ते, पीना नहीं छोड़ते, चाहे दूध लेट हो जाए सिर कौन सा ना फाड़ दे एक दूसरे का, इतना लेट कर दिया दे धड़ाक। तो सुमन नहीं करते, भगवान तो कुछ नहीं कहता मेरा सुमन नहीं करते। भाई क्या बात, आज किया नहीं, सुबह शाम क्यों नहीं किया? सुमन को फालतू का काम समझते हैं। और जब जान आ गई आफत में, फिर भगवान ही भगवान, हे राम, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे ईश्वर, बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, बचा ले मुझे, बचा। क्यों? पहले किधर गया था? पहले तो कभी याद नहीं किया। तो आपको कल भी सुनाया था, दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। जब सुख है, जब शांति है, तो सुमरन लगातार करते रहो, ताकि आने वाला दुख आए ही ना, आने वाली परेशानी ना आए। दुख में करते हैं और दुख में होता नहीं, दुखी इतने होते हैं, परेशानियां इतनी होती हैं, कहता नाम नहीं जपा जाता। तो पहले जप लेता ना, तो तू सुख में जपना चाहता है ना दुख में जपना चाहता है, जपेगा कब? इसलिए भाई सुख में नियम बना लो। जैसे खाना खाना जरूरी, हम आपको रोकते नहीं, खाओ जितना मर्जी, आपकी मर्जी, आपका पेट, आपका काम, बढ़ाओ कम करो जो मर्जी। तो हम तो ये कहते हैं जैसे खाना खाना शरीर के लिए जरूरी, चाहे दूध लेना शरीर के लिए जरूरी, उसी तरह राम का नाम जपना इनसे अरबों गुना ज्यादा जरूरी। टाइम रख लो, टाइम के बिना नहीं जाप होगा। सुबह इस टाइम पे, शाम को इस टाइम पे जाप करेंगे ही करेंगे। अगर करोगे तो जरूर मन काबू में होगा, मालिक की कृपा होगी और अंदर बाहर खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे।